आप बोलो। नमस्कार भाई और बहनों, सबको नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम। एक वो था सेठ कंजूस, महाकंजूस। उसका नाम था दान सिंह। नाम तो दान सिंह था, लेकिन दान नाम की कोई चीज़ जानता ही नहीं था। कुछ भी नहीं देता था किसी को दान। तो कहीं पे भी कोई चीज़ होता, धर्म पुण्य का काम, तो मुंह मोड़ लेता था और कुछ दान पुण्य नहीं करता था। ना करने से उसकी घरवाली भी उसको कहती थी कुछ तो दान पुण्य कर लिया करो। कोई तो जैसे एकादशी आए या कोई भी आए, कोई हवन हो, पूजा हो, पाठ हो, उसमें कुछ दान धून करा करो। तो इधर सुन के इधर निकाल देता कानून में, किसी बात पे गौर ही नहीं करता था। एक दिन उसके दिमाग में आई कि भाई 10-12 किलोमीटर ही सिर्फ वो है हरिद्वार, क्यों ना मैं पैदल जाके ही वहाँ पर गोता खाया हूँ, करे हरिद्वार में गंगा स्नान कर आऊँ। वो पैदल पैदल गया भाई। सुबह जाकर शाम तक, रात तक पूछा। शाम के टाइम पूछा, उसने क्या काम किया भाई, सुबह सुबह स्नान करेंगे, जैसे सपोज करो सुबह होया 4 बजे स्नान करने लगा, तो वहाँ देखा तो क्या कर रहे हैं, जब भी ना बचाओ है घाट पे, तब सब लोग दान मांगे, पैसा मांगे कि भाई पंडित हैं, पंडित हो, नमस्कार जजमान, नमस्कार जजमान, आओगे तो सेठ हो तुम तो दान दो, दान दो। वो सोचा भाई मेरे पास दान दून कोई नहीं, ना मैं कोई नहाने आया। ऐसे करके वो गंगा स्नान की जगह जो घाट थे ना, उसको छोड़ के तो दूसरे थोड़े आगे चल के चला गया नहाने, जहाँ मुर्दा घाट होता, कम ही जाते हैं आदमी, मुर्दा कोई बात है वहाँ पे। वहाँ जाके स्नान करने लगा। भगवान को बड़ी हंसी आई कि गंगा स्नान पर आया, एक पैसा भी दान कौन दे रहे हो, और जाकर देख कैसे लुक लुक कर नहा रहे हो। जैसे उसके पास गया, नहाने गया, तो एक गोतो लगाए, 2 गोतो लगाए, 3 गोता लगाए ना, भगवान प्रकट होगा नीचे पंडा का रूप में। पंडा का रूप में, जैसे पंडित होते हैं ना जो मानते हैं दान दून ये दक्षिणा। तो जय हो, नमस्कार पंडित सेठ जी महाराज, जय हो। सोचा कि भाई वो कौन आ गया भाई, अब कदा बोल भाई, कदा भाई महाराज दान दो कुछ। कहते दान तो नहीं है। कहते भाई कम से कम साल 6 महीना का दान चाहिए। वहाँ तो बहुत ज़्यादा लगता है, यहाँ तो कम ही दे, जान छूट जाएगी। कहता भाई मेरे पास तो दान नहीं। बड़ी देर होगी झिक झिक करते हैं। कहते भाई कुछ तो दे दान। कहते भाई कुछ भी नहीं। करता करता भाई कुछ तो दे दान। तो कहते भाई मैं तो 1 रुपया दे सकूँ तो दान। तो चलो 1 रुपया ही दे। कहते 1 रुपया तो दूंगा, लेकिन मेरे पास तो है भी नहीं 1 रुपया भी, तेरे को अपने मेरे घर से लेना पड़ेगा, मेरे घर से ले लियो। चलो भाई मुझे मंजूर है। कौन बोला? पंडित। पंडित था भगवान, उसका पंडित का रूप रखा था। वो बेचारा विश्वास कर लिया और वो नहा धो के और वो सेठ अपना घर आ गया। कहते भाई देगा कब? तो ये बता। कहते भाई सामने ले लियो। उधार करा था ना वो, ना उसको एड्रेस बताया, ना गांव का पता बताया, कौन से गांव में रहता है, क्या एड्रेस है, क्या नंबर है, कुछ नहीं बताया। अब सेठ जब पैदल आ रहे तो रास्ता में सोचता है मैं अच्छा आज पंडित को बेवकूफ़ बना दिया, दान का दान दे दिया और स्नान भी कराया, 1 पैसा भी दिया नहीं। अरे ये मेरा एड्रेस जानता ही नहीं, ना एड्रेस जानता, ना गांव जानता, ना पता, इसको कुछ भी पता नहीं है, तो लेगा किससे? तो आ गया सेठ अपने घर। जाकर उसकी घरवाली बोला तो मैं हरिद्वार नहा के आया हूँ। ना भी आया और एक पंडित को बेवकूफ़ी बना के आ गया। दान भी दिया, ना भी आया, लेकिन बेवकूफ़ बना के आ गया उसको। तो अच्छा तो कैसे? कहते उसको मैंने 1 रुपये का दान दिया, वो भी देख उधार करके आया हूँ। अब उसके घरवाली सोची कि भाई तेरी मर्जी, जैसे तू करेगा वैसे ही। चलो कहता वो सेठ वो आएगा कहाँ यहाँ पे, उसको घर एड्रेस ही नहीं देखा है हमने। देखो तो सुबह से शाम होगी। जैसे शाम को पंडित वो आ गया उसके घर पे, तो भगवान थे ना, उसको घर एड्रेस सब कुछ पता था। उसके घर आ गया तो घर जाकर उसे सेठानी से बोला कि लाला जी कहाँ है? वो कहता जी देखती हूँ जी। अंदर गया, यही हो। अंदर जाके घरवाली बोले को जो तुम कह रहे थे ना वो दान के लिए, बस शाम को आ जाना, वो तो आ गया घर पे, अब क्या जवाब दो? कहता जवाब ये दे तो ऐसा कर, तुम मायूस सो मुँह करके खड़ी हो जा। मैं कहा भाई अभी तो महाराज मेरे सेठ जी बीमार, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, फिर 2-3 दिन में पैसे भिजवा देंगे, फिर आ जाना 2-3 दिन में, तबीयत ठीक नहीं है।
जाके वो उसकी बनियानी आई बात कि महाराज पंडित जी महाराज उनकी तबीयत ख़राब है, इसका 2-3 दिन में आ जाना, फिर पैसे ले जाना। कहते अच्छा ये तो भाई बहुत गलत बात है, मेरा जजमान बीमार हो मैं उसको छोड़ के जाऊँ, अब तो छोड़ के नहीं जाऊँगा भाई, ठीक हो जाएगा जब ही, कोई बात नहीं, तो खाने खुने का प्रबंध कर, 2-3 दिन जब भी ठीक हो जाएगा जब ही मैं जाऊँगा, अब तो जाऊँगी नहीं, जजमान को ऐसे छोड़ के नहीं जाऊँगा। अब जाकर वो कह देगा अच्छा जी, वो अंदर जाकर कहा कि सेठ से वो तो ऐसा अकड़ू है, तो 2-3 दिन तक रहूँगा मैं, जब तक ठीक नहीं हुए जब तक मैं यहीं रहूँगा। वो सोचा कि भाई ये तो सारी और मुसीबत, तो कहने लगा भाई अब तो इसका लिए तो एक ही रास्ता है। कहते क्या? कहते यही है रास्ता। नू कहते वो तो अब जा बाहर, उनको कहे बीमार थे लेकिन मैं अब दोबारा गई तो उन्होंने तो अपना दम निकाल दिया, मतलब ख़त्म हो गए जाके। फिर कहता जी वो तो ख़त्म हो गए, अभी जैसे ही मैं रोना पीटना मचा दिया। रोना पीटना वो सोचा है कि भाई कहते भाई पंडित बोला कि भाई अब रोना पीटना तो करने से क्या, मर गया तो कोई आप तो उसका संस्कार करके ही जाऊँगा, इसका संस्कार करके ही जाऊँगा। अब साहब जी क्या हुआ, अब रोना पीटना जोर जोर से मचाना शुरू कर दिया। अब वो जो पंडित आया तो भाई वो गांव में तो नया ही था, भगवान था वैसे तो, गांव वालों को इकट्ठा कर भाई फलाना जो दान सिंह सेठ मर गया। अब तो गाँव वाला फटाफट इकट्ठा होगा, गांव वाला इकट्ठा होगा तो फिर उसको तैयारी करना शुरू कर दिया। तो सेठानी कहती भाई 1 मिनट देखो, मेरा आदमी मर गया, ये तो मरा नहीं, ऐसे ही है। तो गांव वाला सोचा कि भाई मर गया जब तो ऐसे ही करते सब, ऐसे उसे थोड़ी बार कोई बात ना सुने, कर करा के फिर भी वो किसी तरह के मुझे एक बारी बात कर ले। बात क्या करेगी मरे से? तो उसके कान में कहे तेरे को लेके जा रहे अभी तो, हाँ भर ले 1 रुपया के लिए। अरे कहते तो पागल है क्या, क्यों भर लो, मैं नहीं भरता, ले जाने तो कोई बात नहीं। उसको भाई तैयार कर दिया, उठा के चल भी पड़े, चल के वहाँ तक पहुँच गए। कहाँ तक? शमशान घाट तक। वहाँ जाने के बाद में उसने धर भी दिया उसको धरते ही कहता भाई अब तो तू हाँ भर ले, अब तो तेरे को आग लगाने वाले। तो भाई कहते वो कहता ना लगाने तो मैं उठ जाऊँगा इसकी बात। भगवान ने सोचा भाई इतना कंजूस आदमी, और इसको तो भाई ये तो सीधा स्वर्ग को जाएगा अगर मैं अपने को लगाऊंगा तो पाप लगेगा। इस करके वो पंडित है ना, जो पंडित बन रहा था ना, वो कान में जाके कहते भाई ऐसा है, तो मैं तो हरा, तू जीत गया, तो मेरे से कुछ भी वरदान मांग सकता है, स्वर्ग, घोड़े, हाथी, मकान, कुछ भी मांग सके, क्योंकि तेरा से मैं हार गया, तू जीत गया, कंजूस मान वो है। कहता भाई मैं ऐसा नहीं मानता। कहते बस तू तो एक बार ये कह दे 1300 रुपये ना लूँगा मैं ना का, बस मैं खड़ा हो जाऊँगा, क्योंकि कर्महीन आदमी तो उनको पता तो भगवान से मुक्ति पानी नहीं थी उन्हें। कहते चल भाई मैंने छोड़ दिया, फट लकड़े से उठ के आके आ गया और जिंदा बच गया। ऐसे कंजूस, महाकंजूस ऐसे होते हैं, समझे नहीं? कहता है कि चमड़ी दे दे लेकिन दमड़ी ना दे, ऐसे आदमी भी होते हैं।